अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नजरा नूर शाह की धोबन के नाम से मशहूर थी। ये औरत निहायत ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। किसी के मामलात में मुदाखलत न करती। अगर कभी किसी की जेब से इसे पैसे मिलते तो वो फौरन ही मालिक तक पहुंचा देती। इसकी ईमानदारी की वजह से नूर शाह के तमाम लोग इससे कपड़े धुलौती थे। यहाँ तक के बादशाह, वजीर और शहर के काजी के कपड़े भी नजरा धोबन ही धोती थी। साफ सुथरे बेदाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता। एक दिन नजरा को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो ऐसी अंगूठी थी जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में इस तरह की अंगूठी कभी नहीं देखी थी। इसने जल्दी से शेरवानी की निशानी देखी तो मालूम हुआ कि यह वजीर गुलबदन की शेरवानी है। इसने दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले गुलबदन के कपड़े इस अंगूठी समेत वापस करके एगी अंगूठी को दोपट्टे के पलों में बांध कर वो घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो इसे पता चला कि इसकी इकलौती बेटी को तेज बुखार है। इसने इसी वक्त दौड़कर उसे कुछ खुला पिलाकर दवाई दी, फिर माथे पर पट्टी रखकर बुखार कम करने की कोशिश करती रही। आखिर थकन से चूर होकर बेटी के सरहाने ही सो गई। आंख खुली तो देखा आधी रात हो गई। बेटी की फिक्र में अंगूठी की तरफ से इसका जहन हिट गया और वो भूल गई। उधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई थी। महल का हर शख्स फिक्रमंद था और क्यों न होता, वो बादशाह सलामत के वालिद की वाहिद निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया लेकिन अंगूठी ना मिली। वजीर अकबर अली भी दूसरे खादमों की तरह चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ था। उधर नजरा धोबन अपनी बच्ची की तबीयत की वजह से बेहद फिक्रमंद थी। इस परेशानी में वो कपड़े धोने भी न गई। 3 दिन की तलाश के बाद बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसको भी वो अंगूठी मिले ढूंढ कर लाए 1000 सोने की अशरफियां दी जाए। ये ऐलान सुनते ही नूर शाह का हर शख्स अंगूठी ढूंढने की कोशिश करने लगा। लाओ बेगम मेरी शेरवानी जो मैं 3 दिन पहले दरबार में पहन कर गया था। वजीर गुलबदन किसी ख्याल से खुश होते हुए बोला, वो तो मैंने कमरे में खूंटी पर लटक दी थी। वजीर की बेगम ये कहकर शेरवानी लेने चल दी। यहाँ से शेरवानी कहाँ गई? वजीर की बेगम की पेज ही निकल गई। वजरा गुलबदन दौड़ता हुआ आया। ये क्या कर दिया? शेरवानी कहाँ गुम कर दी? गुलबदन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। इसी दौरान वजीर की बहन आ गई और वजीर गुलबदन से बोली, भाई वो तो मैंने धोबन को परसों ही दे दी थी। ये सुनकर गुलबदन की आवाज़ हल्क में घट गई क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का अजर उसके अलावा सिर्फ उसकी बीवी को मालूम था और चूँकि बहन इस बात से बेखबर थी लिहाजा इसने न बताने में ही आफियत जानी। बहन के जाते ही गुलबदन गुस्से और परेशानी से हाथ मिलने लगा क्योंकि वो जानता था कि नूर शाह की धोबन बहुत ईमानदार है। अगर इस ने ऐलान सुनकर वो अंगूठी दरबार में बादशाह सलामत को पेश कर दी तो बादशाह मेरी गर्दन उड़ देगा क्योंकि यह अंगूठी वजीर गुलबदन की शेरवानी से बरामद हुई थी और ये बात धोबन सच सच बता देगी। गुलबदन जानता था कि बादशाह सलामत की यह अंगूठी उनके वालिद की निशानी है और ये उन्हें जान से ज्यादा अजीज है, लिहाजा इसे पाने के लिए बादशाह बड़े से बड़ा इनाम देने से गुरेज नहीं करेंगे। इनाम की लालच में और बादशाह की नज़रों में सरखुरू होने के लिए गुलबदन ने ये अंगूठी चराई थी। इसे नहीं मालूम था काफ सब तदबीरें उल्टी हो जाएंगी। पूरी रात वजीर गुलबदन मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहा। आखिर एक मंसूबा इसे बेहतर लगा कि धोबन को झूठा साबित करके इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए तो वो यकीनन बच जाएगा। ये सोचकर वो इत्मीनान से सोने के लिए लेट गया। नजरा धोबन की बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो सुबह होते ही इसे तबीब के पास लेकर पहुंच गई। अरे जिसे बादशाह की अंगूठी मिल जाएगी इसके तो भाग ही जाग जाएंगे। ना जाने नूर शाह का वो कौन खुशकिस्मत इंसान होगा। करीब बैठी औरतों की गुफ्तगू सुनकर धोबन चौंक गई और इसे वजीर गुलबदन की वो अंगूठी याद आ गई। उन्हें औरतों से धोबन को बादशाह की अंगूठी की सारी बात पता चल गई थी। दवा लेने के बाद जल्दी जल्दी घर पहुंची, दोपट्टे का आंचल खोलकर अंगूठी देखी और वजीर गुलबदन की इस हरकत को समझते हुए अफसोस करने लगी। वजीर गुलबदन ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले अपनी बहन को दूसरे गांव भिजवा दिया ताकि वो इसका राज न जान सके। उधर धोबन सीधी बादशाह सलामत के दरबार पहुंची क्योंकि वो जानती थी कि वजीर गुलबदन इस वक्त दरबार में होगा। बादशाह सलामत नूर शाह की धोबन दरबार में आने की इजाज़त चाहती है। खादिम खास ने आकर बादशाह सलामत से इजाज़त चाही। दरबार में धोबन का नाम सुनकर वजीर चौंक गया। इजाज़त है? बादशाह सलामत ने धोबन को दरबार में पेश करने की इजाज़त दी। कहो नजरा क्या बात है? बादशाह सलामत ने धोबन को दरबार में मुखातिब किया। बादशाह सलामत गुस्ताखी माफ में अब से नहीं, वजीर गुलबदन से मिलने आई हूँ, उनकी एक अमानत लूटनी है। धोबन ने निहायत आजिज़ाना अंदाज में कहा, अगर आपकी
इजाज़त हो तो मैं उनकी ये शेरवानी और ये अंगूठी वापस करना चाहूँगी जो उनकी शेरवानी की जेब से निकली थी। धोबन ने दोनों चीज़ें बादशाह सलामत के आगे कर दे। बादशाह अपनी अंगूठी धोबन के हाथ में देकर उठ खड़ा हुआ। उधर वजीर गुलबदन के पसीने छूट गए। ये मेरी अंगूठी नहीं है तो बादशाह सलामत की है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? यकीनन तुमने ही चराई थी और अब मुझ पर तोहमत लगाने आ गई। वजीर ने निहायत मक्कारी से धोबन पर इल्ज़ाम लगा दिया। बादशाह सलामत धोबन को देखने लगे। धोबन को वजीर गुलबदन से यह तवक्को नहीं थी, लेकिन वो भी निहायत समझदार थी। फौरन अर्ज की, बादशाह सलामत, अगर मैं ये अंगूठी चराती तो फिर यहाँ वापस करने क्यों आती? है तो मुझे गुलबदन की शेरवानी की जेब से मिली है और मुझ गरीब का महल से क्या ताल्लुक जो मैं यहाँ आकर चीज़ें चराहेगी? बादशाह सलामत, ये धोबन झूठ बोल रही है और सरासर बहतान लग रही है। वजीर गुलबदन इतने कड़वे पेच को सुनकर पेच पड़ा। पेच पूछे तो दरबार में सबको धोबन के पेच पर यकीन था और बादशाह सलामत को भी धोबन की बात में वजन महसूस हुआ। बादशाह सलामत, मेरी बेगम ने ये शेरवानी परसों धुलने दी थी और इस अंगूठी को गायब हुए आज चौथा दिन है। अगर अंगूठी मेरी शेरवानी में से निकली होती तो ये इसी वक्त ले आती। ये धोबन झूठ बोल रही है, इसके दिल में खूट है। इतने दिन तक अंगूठी अपने पास रखे रही। धोबन ने अपनी बेटी की तबीयत की सारी रुदात बादशाह सलामत को सुना दी और उसने साथ ही ये भी वजाहत कर दी कि शेरवानी वजीर की बेगम ने नहीं बल्कि इसकी बहन ने धुलने को दी थी। धोबन की बात को सच्चा साबित करने के लिए वजीर की बहन और इस तबीब को दरबार में बुलवाया गया। तबीब तो हाजिर हो गया मगर वजीर की बहन हाजिर न हुई। तबीब ने धोबन की बेटी की तबीयत नासाजी के बारे में बादशाह को सच्ची गवाही दी। उधर वजीर की बहन को शाही खादमों के जरिए दरबार में बुलाया गया। चूँकि बहन अपने भाई वजीर गुलबदन की इस अयारी से वाकिफ न थी, लिहाजा इसने भी धोबन के हक में सच्ची गवाही दी। यूं गुलबदन के झूठ और चोरी का पुल खुल गया। बादशाह ने वजीर गुलबदन को ओहदे से बरतरफ करके 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और धोबन को 1000 सोने की अशरफियों के साथ साथ उसकी ईमानदारी पर माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि झूठ बोलने वालों और काफिरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी हो गई। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।